Hi everyone, my name is Atiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm gonna teach you the difference between finite verbs and non-finite verbs. Without wasting time, let's get started. तो इस चीज का कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव गिवन हिम मनी। सेकंड सेंटेंस इज आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे। फर्स्ट सेंटेंस में जो हैव गिवन आया है, हैव थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। हैव गिवन इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है, जबकि सेकंड सेंटेंस में आया है टू गिव। टू गिव जो है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में हैव गिवन को फाइनाइट बोल दिया, टू गिव को नॉन फाइनाइट बोल दिया, चलिए समझते हैं। तो इस चीज का आंसर कि फाइनाइट कैसे हो गया, नॉन फाइनाइट कैसे हो गया, आप खुद ही देने वाले हो। देखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस में मैं आई को हटा दूं और वहां पे मैं शी ले आऊं, तो क्या सेंटेंस एज इट इज रहेगा? शी हैव गिवन हिम मनी। तो आप बोलोगे नो मैम, हम लिखेंगे शी हैज गिवन हिम मनी। तो भाई आई के प्लेस पे शी आने पर हैव गिवन के प्लेस पे आप क्या कर दे रहे हो? हैज गिवन कर दे रहे हो। दूसरी चीज, अगर मैं इस सेंटेंस में आई को ना हटाऊं, मैं क्या करूं? मनी के बाद एक वर्ड यूज कर रही हूं मैं, येस्टरडे। अगर मान लो मैं येस्टरडे ऐड कर दूं, तो भाई क्या ये सेंटेंस सही रहेगा? आई हैव गिवन हिम मनी येस्टरडे। तो आंसर गलत है, क्योंकि भाई येस्टरडे का मतलब है कि बात हो रही है पास्ट टाइम की। येस्टरडे के साथ हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। ये बात आपको पहले से पता होगी, नहीं पता थी तो पता हो गई कि भाई येस्टरडे इंडिकेट करता है पास्ट को, तो पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो जाता, आई गेव हिम मनी येस्टरडे। तो भाई आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि हम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, तो फिर वर्ब चेंज हो रही है। हैव गिवन चेंज हो रहा है, शी के आने पर हैज गिवन हो रहा था। और अभी मैंने क्या किया? येस्टरडे लगा दिया, यानी मैंने सेंटेंस में टेंस को चेंज कर दिया, तो फिर ये वर्ब बदल गई। तो अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो अपने आप को चेंज कर रही है, वो फाइनाइट है, यानी लिमिटेशंस है उसकी, वो सब्जेक्ट चेंज होने पर खुद को चेंज कर रही है, टेंस के चेंज होने पर खुद को चेंज कर रही है, इसका मतलब वो फाइनाइट है। ओके, वो लिमिटेशंस में बंधी हुई है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस है नंबर एंड पर्सन ऑफ इट सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? टेंस। यानी अगर सब्जेक्ट का जो नंबर है प्लूरल है तो वो प्लूरल हैव आएगा, सिंगुलर है तो वो हैज आएगा, या अगर कोई टेंस चेंज हो रहा है तो फिर वो अपने को चेंज कर ले रही है। तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट या फिर टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर लेती हैं, उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसके जस्ट ऑपोजिट होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स अपने को चेंज नहीं करती है। नॉन फाइनाइट, नॉन यानी इसकी लिमिटेशंस नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये एज इट इज रहती है, ये कोई चेंज नहीं लाती है, चाहे आप टेंस चेंज करें, चाहे आप पर्सन चेंज करें सब्जेक्ट का। तो सेकेंड सेंटेंस आप देखिएगा, लिखा है आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ आई को चेंज कर दूं और कर दूं शी, तो आप शी लाइक्स कर दोगे, लाइक की जगह लाइक्स ले आओगे, लेकिन क्या टू गिव को चेंज करोगे? नहीं। शी लाइक्स टू गिव हिम मनी टुडे, राइट। तो टू गिव हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो टू गिव में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए टू गिव क्या है? नॉन फाइनाइट है, राइट। अगर मैं यहाँ पे येस्टरडे लगा दूं, ठीक, तो येस्टरडे लगने पर लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, आई लाइक्ड। ओके, लेकिन क्या टू गिव चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। आई लाइक्ड टू गिव हिम मनी टुडे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बच्चों, मैं ये समझा रही हूँ कि अगर वर्ब खुद को चेंज कर ले रही है तो वो फाइनाइट वर्ब्स है, राइट। अगर नहीं चेंज कर रही है तो वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो भाई डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन ये बनी कि फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट कैन चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द number and person of the subject and tense, while non-finite verbs are those verbs that cannot change themselves, they remain as it is। ठीक, तो भाई अब इसको और अच्छे से कमांड करने के लिए आपको इसके आगे का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ इसका क्लासिफिकेशन। तो भाई जो वर्ब्स होती हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, भाई ये दो तरीके के होते हैं। ब्रॉडली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अभी अभी हमने सीखा, एक फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी
कहीं पर भी आप किसी सेंटेंस में कहीं भी आप वर्ब देखोगे ना, या तो वो फाइनाइट होगी या वो नॉन फाइनाइट होगी, ठीक। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये 3 ही होती हैं टोटल, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव्स जो भी हमने सेकंड सेंटेंस में देखा था, आई लाइक टू गिव हिम मनी टुडे, टू गिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ही हम इन्फिनिटिव्स कह देते हैं। बहुत कुछ टफ नहीं है, ये सब बहुत आसान है। तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स के भी आगे क्लासिफिकेशन होते हैं, वो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। सेकंड होता है जेरेंड्स। जेरेंड्स किसे कहते हैं? वर्ब आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह वर्क करती है, उसे कहते हैं जेरेंड्स। फिर से सुन लीजिए, वर्ब आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह वर्क करती है, उन्हें कहते हैं जेरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नाउ स्मोकिंग यहाँ पर जो है, ये वर्ब आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये नाउन है सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि नाउन इज अ नेम of any person, place, habit, etc. तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ which thing, what is the name of that thing which is injurious to health, इसका नाम है स्मोकिंग। तो इस सेंटेंस में स्मोकिंग कोई कर नहीं रहा है, स्मोकिंग क्या है? एक नाउन है। क्यों? क्योंकि हम नाम बता रहे हैं उस चीज का जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसी तरीके से स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग भी क्या हो गया? जेरेंड हो गया। तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? जब वर्ब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करती है, तो उस वर्ब आईएनजी फॉर्म को कहते हैं पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, वी फाउंड अ बर्निंग कैंडल। तो कैंडल से पहले बर्निंग वर्ड यूज किया गया है, जो कि वर्ब आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इस सेंटेंस में बर्निंग क्या है? कैंडल के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है। Which kind of candle? Burning candle. It could be green candle, it could be light candle, it could be some other adjective here ना, लेकिन क्या यूज हो रहा है? burning। तो burning क्या है यहाँ पर? burning एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं? पार्टिसिपल बोल रहे हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल कैन बी, they told us a breaking news। breaking news, तो breaking इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, बट ये न्यूज के लिए एडजेक्टिव का वर्क कर रही है, इसीलिए इसको कहा जाएगा पार्टिसिपल। तो इस तरीके से हमने कवर किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। कौन कौन सी? जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स मैंने क्या बताया? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जेरेंड्स मैंने क्या बताया? वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क एज नाउन। सिमिलरली पार्टिसिपल्स क्या बताया? वर्ब आईएनजी फॉर्म दैट वर्क एज एडजेक्टिव। और इनमें से तीनों इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स अपने में एक चैप्टर हैं, यानी पार्टिसिपल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया जाता है, इन्फिनिटिव्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जेरेंड्स के यूजेस आपको सीखने चाहिए कि कहाँ पर आप जेरेंड्स ही यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव नहीं यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानना सिखा दूं। किसी सेंटेंस में कोई वर्ब देखकर आप पहचान पाओ कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। अब ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है? मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आपने सुना है ना, तो ये मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स किसके अंदर आते हैं? ये फाइनाइट वर्ब्स के ही अंदर आते हैं। और आपको ये तो पहले से पता है कि मेन वर्ब्स 5 तरीके की हो सकती हैं: वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस एसओरियस, या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। सिमिलरली राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग। तो ये क्या है भाई? ये मेन वर्ब्स है। मेन वर्ब्स की 5 ही फॉर्म्स हो सकती हैं। या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या डिफरेंस निकाला फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में। चलिए अब इसको समझते हैं। फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो वर्ब की तरह एक्ट करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के जरिए बताया था। हैव गिवन के प्लेस पे हैज गिवन हो गया था, या फिर गेव हो गया था यस्टरडे आने पर। तो दे आर वर्किंग एज वर्ब। बट नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव बन के आती हैं। पार्टिसिपल्स मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट कितनी थी? इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स। जेरेंड्स वर्क करते हैं नाउन का, पार्टिसिपल्स वर्क करते हैं एडजेक्टिव का, और इन्फिनिटिव्स वर्क कर सकती हैं नाउन्स का, राइट। तो कुल मिला के ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं,
ये सेंटेंस में वर्ब नहीं होती हैं, ये या तो एडजेक्टिव की तरह वर्क करती हैं, या फिर नाउन्स की तरह वर्क करती हैं, या फिर एडवर्ब्स की तरह वर्क करती हैं। सेकंड जो आपका डिफरेंस है वो यही है, finite verbs act as the main verb of a sentence or a clause. On the other hand, non-finite verbs act as nouns, adjectives and adverbs. तीसरा डिफरेंस ये है कि फाइनाइट वर्ब्स इंडिकेट नंबर, पर्सन एंड टेंस। ये मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया था। भाई शी आने पर हैज हो जा रहा था और टेंस यस्टरडे आने पर चेंज हो जा रहा था, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। तो जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं बच्चा, वो नंबर, पर्सन और टेंस को इंडिकेट करती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसा नहीं करती हैं। दे डू नॉट इंडिकेट नंबर, पर्सन एंड टेंस। दैट मींस दे डू नॉट चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। ओके, how did you find the explanation? Let me know in the comment box. For such more videos, subscribe my channel. Thank you for watching.